Good morning student, myself Ritesh Singh and we are studying about physics part 2 first chapter elasticity. What is elasticity? We are going to study elasticity. First we know about rigid body. Rigid body. What is rigid body? We know about rigid body. Rigid body. First we know that rigid body, let us consider a body. If we applying a external force, then the relative position of two particles does not change any deforming force applied. Or let's consider P1 and P2. If we apply any deforming force, then shape of this body change, but the relative position of these two particles P1 and P2 does not change. यानी हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा बॉडी है जिस पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, कैसा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो इनके बीच जो है रिलेटिव पोजीशन आर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यानी अगर ये फोर्स लगाएंगे तो इस तरह से अगर शेप हो जाएगा तो इनके बीच जो पोजीशन आर है P1 और P2 चेंज नहीं होगा. यानी हम कह सकते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज. दिस बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी. डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं रिजिड बॉडी का. ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी the relative position of constituent particle does not change. In nature, no any body is perfectly rigid. यानी कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता, लेकिन डायमंड एंड कार्बोरंडम वो रिजिड बॉडी अप्रोच करते हैं. यानी अप्रोच रिजिड बॉडी कार्बोरंडम एंड डायमंड को अप्रोच करते हैं, लेकिन वो परफेक्टली होते नहीं है, लेकिन वो अप्रोच करते हैं रिजिड बॉडी को. एग्जांपल लिख सकते हैं अप्रोच रिजिड बॉडी नियरली अप्रोच rigid body is diamond and carborundum. यानी अब फिर से हम देख लेते हैं एक बार क्या होता है रिजिड बॉडी. ऐसा बॉडी जब हम उस पर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो इनके बीच जो रिलेटिव पोजीशन होगा वो कभी नहीं चेंज होगा. वैसे पार्टिकल को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी. लेकिन कोई भी बॉडी आइडियली रिजिड नहीं होता, लेकिन जो डायमंड एंड कार्बोरंडम वो क्या होते हैं? अप्रोच करते हैं. यानी मैक्सिमम मतलब उनके बीच चेंज नहीं होता है, लेकिन डायमंड एंड कार्बोरंडम को क्या कहते हैं? नियरली अप्रोच रिजिड बॉडी इज कार्बोरंडम एंड डायमंड. अब हम रिजिड बॉडी जान जाएंगे, लेकिन यानी क्या होता है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज एंड शेप
चेंज हो जाता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, यानी यही फिगर हम एक बार बनाए थे, यानी ये जो R है P1 एंड P2, इनके बीच जो रिलेटिव पोजीशन R है वो चेंज नहीं हो रहा था जब हम कौन सा फोर्स लगा रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी ऐसा फोर्स जो किसी पार्टिकल्स या बॉडी का शेप चेंज कर देता है, यानी अगर फोर्स लगाएंगे इस साइड तो ये इस तरह से इसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएंगे, यानी ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो R जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। लेकिन इसका साइज शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन जो रिलेटिव पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होता है। ऐसे पार्टिकल्स को बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, यानी हम फोर्स लगाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ में चेंज होता है। ऐसे बॉडी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे, यानी चेंज होगा तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। यानी अब आते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स जो ट्राई करता है कि उसके साइज एंड शेप को चेंज कर दे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट चेंज। ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, यहां लिख ले, द फोर्स ट्राई टू चेंज द size and shape of the body. This force is known as deforming force. Deforming force यानी हम क्या करेंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है। तो यानी मान लो एक ये रबर बैंड है, अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे यानी ये कैसा, तो ये क्या हो रहा है, इलांगेट हो जा रहा है। यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस तरह से इसके जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, जो फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी ऐसा फोर्स जो ट्राई करता है या चेंज कर देता है उसके साइज एंड शेप को, उसको क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है, यानी किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता है, यानी हम फोर्स लगाएंगे तो उसका साइज एंड शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो द प्रॉपर्टी उस बॉडी का अगर हम लगाते हैं फोर्स, कैसा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसका साइज एंड शेप चेंज हो जाता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। यानी ऐसी बॉडी अगर हम उस पे क्या लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसका साइज एंड शेप दोनों चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे ये रबर बैंड है, इसमें अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका साइज एंड शेप देखो चेंज हो जा रहा है, यानी ये इलांगेट हो जा रहा है, यानी इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर हम फोर्स रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये ही एक बॉडी है, बट कोई भी बॉडी आइडियली परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी अगर हम उसको कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो अपने स्टेट को रीगेन कर लेती है। वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी।
यानी अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे, एक लिमिट होता है, अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी अगर लिमिट देखिए, इसमें अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो ये जैसे लिमिट बढ़ता जाएगा, ये इलांगेट होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक ना। तो यानी देखो ये यानी एक लिमिट होता है, उसके बाद वो अपने साइज एंड शेप पे नहीं आता है, उस लिमिट को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद वो जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, बेस्ट एग्जांपल, अगर इस स्प्रिंग को लेते हैं, स्ट्रेस है किसी वॉल से, अगर इस स्प्रिंग में हम वेट रखते जाएंगे, क्या वेट रखते जाएंगे, तो अगर वेट इंक्रीज करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक अदर करते हैं, मान लीजिए इसका वेट है, एक लिमिट होगा, अगर इसमें हम बड़ा वेट कर देंगे तो ये इस तरह से हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी रिटेन हो जाएगी, यानी खो देगी अपनी प्रॉपर्टी को। यानी फिर उसके बाद वो वापस जाएगा, नहीं जाएगा ना, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, लिमिट, यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत आता है। यानी एक लिमिट के अंतर्गत ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इलास्टिसिटी का डिफिनेशन। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इलास्टिसिटी इसकी दो डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक ना। एक डिफिनेशन दे रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by which by virtue of which it regain its original state after removal of deforming force। This type of material or body is known as elastic body, and this property is known as elasticity of the body। यानी फिर से पढ़ रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, फिर से वही एग्जांपल, यानी स्प्रिंग है, अगर इसमें फोर्स यानी कोई वेट लगा देंगे तो ये अगर वेट करेंगे तो ये नीचे आएगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg वेट। तो अगर ये जो वेट है इसको हटा लेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये वेट जो हटा लेंगे फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है,
ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। जैसे अगर ये एग्जांपल है, अगर इसको हम फोर्स लगाएंगे, देखना ध्यान से, तो ये बढ़ रहा है इसका लेंथ, देखो ये वाला कांस्टेंट है, अगर ये लगा रहे हैं तो ये इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये हटाएंगे तो फिर क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जा रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। यानी ये रबर बैंड है, ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, इलास्टिसिटी का, ठीक ना। यानी ये अपने ओरिजिनल स्टेट को क्या होता है, दैट यानी ये अपोज भी कर रहा है, एक तरह से एक अदर वर्ड में कह सकते हैं कि ये जो अपनी प्रॉपर्टी को क्या है, टेंडेंसी इसकी जो है वो अपोज कर रहा है अपने चेंज होने का, यानी ये फिर से अपने स्टेट में आ रहा है, यानी अपोज कर रहा है। बट कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लेंथ इसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ये बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। अब ये जो है रिमूव करने पे ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। अब इसके अदरवाइज इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी का एग्जांपल लिख रहे हैं। एग्जांपल, रबर बैंड या रबर हो गया, स्टील हो गया और इसी, ठीक ना। अब क्या होता है, फिर से एक बार, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। यानी अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, फिर जो रिमूवल जो डिफॉर्मिंग फोर्स है हटा लेंगे तो अपने स्टेट में आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। अगर अब उसके बाद क्या होता है, इलास्टिक बॉडी को हम दो कैटेगरी में करते हैं। एक होता है दो कैटेगरी में करते हैं। पहला क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो हमें डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे 100% आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी अगर ये रबर है, इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ये 100% जैसे पहले था, यानी मान लो इस तरह से है, फिर उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं जैसे पहले था, अगर उस स्टेट में आ जाता है तो उसे उस गुण को क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लेकिन नेचर में कोई भी ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई भी बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। लेकिन एक क्वार्टज क्रिस्टल होता है जो इस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को अप्रोच करता है, यानी उसके नियरली पहुंच जाता है, लेकिन 100% नहीं होता है, यानी इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है, यानी फिर से अपने वापस आएगा तो वो बहुत कम उसमें एरर रहता है, ठीक ना। यानी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन लिख ले, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन, when a body regain 100% of its original position after removal of deforming force. Deforming force is known as perfectly elastic body. बट
यानी जो 100% डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद 100% अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वैसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट नेचर में ऐसा कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वो बढ़ जाएगा, 100% नहीं आएगा। लेकिन जो नियरली अप्रोच होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, हम उसको मान लेते हैं नियरली क्वार्टर क्रिस्टल को। नियरली अप्रोच परफेक्टली इलास्टिक बॉडी is quarters. Quarters, fiber, etc. यानी अब हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पढ़ ली। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक हो गया, अब उसके बाद बी नंबर कर दे रहे हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, वेन ए बॉडी, यहां पे इसको हटाना पड़ेगा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, वेन ए बॉडी change always its shape if applying deforming force and it does not regain its original state, यानी ऐसी बॉडी अगर हम उस पे कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो हमेशा उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो अपने पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। एंड इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, या सिर्फ इसको प्लास्टिक बॉडी भी कह सकते हैं। लेकिन यानी इसका एग्जांपल क्या है? क्ले, वैक्स, एग्जांपल इसका लिख दे रहे हैं, यानी प्लास्टिक बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं होती है, लेकिन नियरली अप्रोच क्या करता है? यानी मतलब कि अगर हम उसमें कोई मान लो अगर ये है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, कैसा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी एफडी कह सकते हैं। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो शेप है हमेशा ये रीगेन नहीं करेगा, यानी फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी फिर से ये अपने स्टेट को वापस नहीं करेगा। ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? यानी रीगेन नहीं करेगा, यानी अपने ओरिजिनल स्टेट पे आने का प्रयास भी नहीं करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। वैसे बॉडी को क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। यानी वो हमेशा के लिए वो चेंज हो जाएगा, यानी इस तरह से ये फोर्स लगाएंगे तो ये जैसा था, यानी फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से शेप में था, वो हमेशा चेंज हो जाएगा। ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। यानी लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है, इसलिए नियरली अप्रोच करता है। नियरली अप्रोच परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी is putty, clay, wax, etc. यानी कोई गाड़ी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होता है, लेकिन नियरली अप्रोच कॉन्सेप्ट
बॉडी करते हैं पुट्टी, क्ले एंड वैक्स। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यानी एनसीईआरटी बुक में दिया है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इसी को समझा इलास्टिक बॉडी को, उसका भी फिगर बना दे रहे हैं।